हेलो फ्रेंड्स, जय माता की सबको। तो दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपना वेट चेक करने से। इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी आराम से अपने घर के मंदिर में। बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है हमने घर में। वहीं पे हम सभी लोग जय करते हैं। इससे पहले जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं वो मैं कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज़ की है मैंने 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग वगैरह की है नहा धो के। अब मैं जो भी घर के काम थे थोड़े बहुत वो करके अपने स्टडी टेबल पे पहुंच गई हूँ। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वो इतना ज़रूर जानते होंगे कि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। बट कह लीजिए कि अब मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। तो बिना दिए ही मैं उस गेम से बाहर हो चुकी हूँ। बट चलो कोई नहीं, ज़िंदगी मैंने पहले भी बताया था कि हमारी लाइफ एक एग्ज़ाम तय नहीं करता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते और खुल जाते हैं। एक्चुअली मैंने ये फ़ील किया है कि डेस्टिनी जो है हमें जहाँ पहुँचाना चाहती है वो हमें वहाँ पहुँचा के ही रहती है। घूम फिर के हम उसी पे आ जाते हैं जो हमने शायद कभी पहले करना छोड़ दिया हो या जिससे हम भागे हों। तो वही चीज़ पे हमें डेस्टिनी दोबारा लेके खड़ा कर देती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमने बनना होता है ना, तो वो हमारे कर्मों से ये पहले ही तय होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कौन से पद पे पहुँचना है। तो डेस्टिनी वही रास्ते पे हमें दोबारा लेके चलती है, क्योंकि भगवान ने हमें वो बनाना ही होता है जो हमें बनना होता है। तो बस हमें मेहनत करनी होती है, लगे रहना है। पूरी तरह से ये बात भगवान पे नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि अगर हमारे पास मटेरियल है खाना बनाने का, अगर हम खाना बनाएंगे नहीं तो खाना बनेगा कैसे, हम खाएंगे कैसे। उसी तरह नियति ने हमारे लिए सब कुछ तय किया होता है, अच्छा ही सोचा होता है। बट मुझे लगता है कि हम अपने ही चक्रों में इधर उधर फंसे रहते हैं, कर्म चक्कर में, और कभी कभी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो बस ये काम नहीं करना है। जैसा फ़्लो आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, उनको ग्रैब करते हुए चलना है। और जो जो अच्छा अच्छा होता जा रहा है उसे अपनी लाइफ में करिए। जो आपको लगता है आप कर सकते हैं, अपनी खुशी से कर सकते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसे काम भी हमें करने पड़ते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें वो करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। और या कह लीजिए कि वो हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है। तो बस जैसे जैसे लाइफ का फ़्लो आता जाता है ना, तो वैसे वैसे बढ़ते चलिए। एक ना एक दिन आप कहीं पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको लक्ष्य तय नहीं करना है अपना, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। मेरा ये अलग कंसेप्ट है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने ये आज तक अपनी लाइफ से ये देखा है कि जो आपके भाग्य में लिखा होता है ना, वो बेस्ट लिखा होता है, और वो आपको किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंच ही जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मान लो कोई बंदा या बंदी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका एम है यूपीएससी करना के लिए, आईएएस बनना या आईपीएस बनना। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसके लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो। उसके आसपास वालों को भी लग रहा है, उससे भी लग रहा है कि हाँ वो तो ये कर ही लेगा। पर नियति में शायद उसके लिए कुछ इससे भी बड़ा या कुछ और उसके लिए लिखा हुआ है। यहाँ तक उसे पहुँचना है, यहाँ पे रह के उसे अपनी सेवाएं देनी है, इस समाज के लिए जो करना है उसके कर्मों के हिसाब से। तो होता क्या है कि एक दिन आता है, या तो फिर वो समय की मार की वजह से कह लीजिए एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, या अपने जो लास्ट अटैम्प्ट है उनमें रह जाता है, जो कुछ भी रीज़न्स बन सकते हैं, या फिर क्लियर नहीं कर पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके लायक नहीं था, ऐसा नहीं है। मेहनत जो फ़ेल होता है वो भी उतनी ही करता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचता तो है। 1-2 नंबर से पीछे रह जाना इसका मतलब ये नहीं है जो हार गया है। जो उसने सोचा था उस चीज़ को अचीव करने का वो नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसने मेहनत नहीं की है उसके लायक। उसने मेहनत ज़रूर की है, वो बस नियति होती है जो हमें संकेत देती है कि हाँ हमारे लिए कुछ और बेहतर है। बस उसी चीज़ में फंसे, अगर वही बंदा उसी यूपीएससी के ख्याल में फंसा रहे तो वह अपनी आने वाली ज़िंदगी भी फिर ख़राब कर देगा, क्योंकि
भगवान ने तो कुछ और उसके लिए अच्छा सोचा हुआ। अगर वो बंद हो गया है तो आप ये सोच के आपको आगे बढ़ना है, जो मेरी लाइफ में आगे होगा वो इससे भी बेहतर होगा। मैं इस चीज़ के लायक नहीं था, मैं इससे बड़ी चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट है, उसमें रहकर मैं ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ज़्यादा अच्छे से लोगों की सेवा में आ सकती हूँ। तो बस कभी भी रुकना नहीं है, बढ़ते चले, लाइफ के फ़्लो के साथ बढ़ते चले और ग्रो करते चले। हमेशा खुशी के साथ काम करना है, यही ज़िंदगी जीने का तरीका है।